Okay, so in this video we're going to talk about how you can find and close a client for your website designing services. अगर आप फ्रीलांसर हो या फिर एक एजेंसी ओनर हो या फिर आप एक न्यूबी ही हो जिसने अभी नवी वेबसाइट डिजाइन करनी सीखी है वर्डप्रेस से, कोडिंग से, किसी भी चीज़ से, एंड यू वांट टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो एंड आपको चाहिए कि साथ से आपको क्लाइंट्स भी मिल जाए एंड साथ साथ आपके पास थोड़ा बहुत पैसे भी आ जाए, तो आपको फ्री में काम ना करना पड़े। एंड आई विल टेल यू द रियल वेज जिससे सही में क्लाइंट क्लोज हो सकते हैं। मैं पुरानी घिसी पिटी बातें नहीं करूँगा कि आप फ्रीलांसर पे, फाइवर पे, अपवर्क पे जाके अपनी आईडी बना लो एंड वहाँ पे आपके पास क्लाइंट खुद आ जाएंगे। वो नहीं होने वाला, वो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। अब आपको खुद से क्लाइंट्स को आउटरीच करना पड़ेगा फॉर योर सर्विसेज। तो ये चीज़ जरूरी है कि आपको बाहर ही करनी है, बिकॉज एज अगर आप न्यू भी हो या फिर आप न्यू फ्रीलांसर हो एंड आप एक न्यू एजेंसी ओनर हो, तो जरूरी नहीं आपको फॉरन में ही जाना है एंड हर चीज़ फॉरन में ही करनी है। आपके दिमाग लोगों ने डाल दिया है कि फॉरन क्लाइंट ज़्यादा पे करेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास केस स्टडी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इंडियन क्लाइंट्स भी पे करेंगे। एंड इंडिया में भी आराम से कोई वेबसाइट के लिए 15 से 20 हज़ार चार्ज कर सकता है। ये नॉर्मल रेट चलता है। मतलब इससे कम चार्ज करने वाले तो बहुत चिंदी होते हैं एंड इससे ज़्यादा चार्ज करने वाले ऑफ कोर्स होते हैं। हम भी चार्ज करते हैं, किसी से हम वेबसाइट बनाते हैं तो 1-1 लाख रुपए तक भी चार्ज होता है सिर्फ वेबसाइट का। बट डिपेंड करता है कि वेबसाइट कैसी है, क्लाइंट कैसा है, उसका बिजनेस कैसा है, हर एक चीज़ डिपेंड करती है। तो इंडिया में भी बिजनेस को जरूरत है वेबसाइट्स की। इंडिया में अभी भी 50-60% बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी एक सिंगल वेबसाइट तक नहीं है। एंड वो बिजनेस ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे बेकार बिजनेस है, वो बिजनेस ऑफलाइन मार्केट में इतना अच्छा वेल परफॉर्म करते हैं, बट स्टिल उनके पास एक वेबसाइट या फिर उनके पास एक इंस्टाग्राम पेज ढंग से मतलब कुछ है ही नहीं उनके पास ऑनलाइन प्रेजेंस। तो उनके लिए आप एक वेबसाइट बना सकते हो, उनको पिच कर सकते हो एंड बिलीव मी उनका कुछ भी नहीं जाएगा आपको 15-20 हज़ार पे करने में। आपको खुशी पे करेंगे अगर आप उनकी वेबसाइट अच्छे से बना सकते हो, बल्कि इससे ज़्यादा ही पे करेंगे आपको अगर ढंग से उनकी वेबसाइट बना सकते हो। बिकॉज देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ वेबसाइट्स इन इंडिया। मतलब हर किसी बिजनेस को वेबसाइट चाहिए। आज तक मेरी रिश्तेदारी में जैसे को भी मैंने बोला था कि अपनी वेबसाइट बनवा दो, मैं बनवा देता हूँ या फिर मैं आपकी मार्केटिंग कर सकता हूँ, ये सब चीज अच्छा सबने मना करा था। अब लोग सामने से पूछते हैं कि भाई वेबसाइट कैसे बनेगी, इस मार्केटिंग कैसे होगी, हमारे पास कैसे लोग आएंगे, लीड्स कैसे आएंगी। गाड़ी स्टार्ट कर। उनको इसके बारे में पता चल रहा है क्योंकि कोविड के बाद इनके सबके बिजनेस में फर्क पड़ा है एंड अब वो लोग सामने से बोलते हैं कि भाई ये कैसे होगा, वेबसाइट कैसे बनेगी। इवन मेरे पापा वो खुद बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन कैसे काम चलता है। अब उनको भी इंटरेस्ट आ गया इसमें, जबकि पहले इस बात पे कोई भी भाव नहीं देता था, चाहे वो पूरे रिश्तेदार में हो, घर वाले में हो या फिर कोई दोस्त वगैरह भी। एंड हाँ, आई स्वेयर एक बेस्ट टिप है मेरे पास आपके लिए। वो अगर आपने अप्लाई नहीं करी तो आपके आधे से ज्यादा क्लाइंट्स आपसे बात शुरू करके भी आपको इग्नोर करके चले जाने वाले हैं। सो उसको अवॉइड करने के लिए मेक श्योर ये वीडियो पूरी देखना, वरना वो पार्ट कब आके बीच में मिस हो जाएगा मुझे बाद में मत बोलना। Now let's move to the actual ways to find clients for your website designing services. Now before I tell you the exact points, I want to tell you that I am organizing a free webinar on how you can close your first client in 30 days with a guarantee, plus a live one-on-one doubt session at the end of this webinar. So if you want to register for that webinar for free, नीचे दी गई लिंक पे आप क्लिक करके वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो। एंड आई एम नॉट चार्जिंग फॉर दिस वेबिनार। ये अभी फ्री रजिस्टर करवा रहा हूँ मैं, बट इन फ्यूचर में जब चार्ज कर लूँ या फिर मैं ऐसे बंद कर दूँ तो अभी कुछ नहीं पता। मतलब जैसे मेरा मन करे वैसे कर लूँगा, बिकॉज दिस वेबिनार इज ऑन 6 अगस्त। तो अब ये लास्ट वीडियो है जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ एंड इसके बाद से सारी इसकी क्लोजिंग बंद। ये याद आपको लास्ट डे होने वाला है इसको रजिस्टर करने के लिए। सो अगर आपने आप तक नहीं करा है तो आज कर लो, बिकॉज कल आपके पास चांस नहीं मिलेगा कि आप उसके लिए रजिस्टर कर सको। नाउ सी, आई हैव सम पेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम विच आई कैन इजीली फाइंड क्लाइंट्स who don't have a website or they don't have a good website in few clicks. But as a beginner, I understand many of you cannot invest into software. So here are the 3 best free ways from which you can find your website designing clients. So first is Google My Business. So आपको गूगल पे जाके सर्च करना है अपनी नीश के अकॉर्डिंग एंड इन पूरे 3 वेज में मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आप रियल एस्टेट नीश को टारगेट कर रहे हो तो मैं जस्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे जिम, डेंटिस्ट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम रियल एस्टेट को टारगेट कर रहे हैं तो अब हम गूगल पे जाके क्या लिखेंगे कि रियल एस्टेट एजेंट्स नियर चंडीगढ़, रियल एस्टेट एजेंट्स मतलब नियर आपके कोई भी एरिया है एंड आपके पास काफ़ी सारे बंदे आ जाएंगे जिनको आप टारगेट कर सकते हो एंड वहाँ पे देख सकते हो कि किसके पास वेबसाइट है और किसके पास नहीं है। जिसके पास वेबसाइट है उसका वेल एंड गुड है, उसको वहाँ पे मेंशन आ जाएगा वेबसाइट का। जिसके पास वेबसाइट नहीं है गूगल में बिजनेस में, वो उनको अब डायरेक्ट कॉल कर दो, ईमेल कर दो, कुछ भी अवेलेबल है उनको वो कर दो बस एंड उनको डायरेक्ट पिच करो उनकी वेबसाइट के लिए। बिकॉज उनको समझाओ कि भाई आप क्या क्या मिस कर रहे हो। आपकी टेबल पे सारी अपॉर्चुनिटीज है अगर आपके पास वेबसाइट हो, बट आपके पास वेबसाइट नहीं है बट आपके कॉम्पिटिटर्स के पास है, तो ये चीज़ उनको बताओ वहाँ पे कॉल पे एंड देन उनको कन्वर्ट करो इनटू योर क्लाइंट। उनको मीटिंग में लेके आओ, उनको बताओ कैसे वेबसाइट बनाएंगे हम, 15 से 20 हज़ार चार्ज करने वाले हो आप
एंड वो इजीली कन्विंस हो जाएंगे बिकॉज उनके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है ये, बट हाँ आपके लिए स्टार्टिंग में इससे काम चल जाएगा। सेकंड, यू कैन ज्वाइन फेसबुक, लिंक्डइन एंड रेडिट ग्रुप। तो फेसबुक, लिंक्डइन, रेडिट पे काफी ग्रुप्स हैं ऐसे, रियल एस्टेट इंडिया, इंडियन रियल एस्टेट, मतलब काफी ऐसे ग्रुप्स हैं जो उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप पिच कर सकते हो अपनी सर्विसेज के लिए एंड वहाँ पे आप क्लाइंट्स की मदद कर सकते हो। उनको कोई दिक्कत आ रही है तो कोई क्लाइंट वहाँ पे भी मिल सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए कि आपको क्लाइंट कहाँ पे जाके ढूंढ सकते हो, बिकॉज अगर आप प्लेटफॉर्म पे अपने आईडी रजिस्टर करके बैठे रहोगे उससे फायदा नहीं होगा। वहाँ पे बस वेट कर सकते हो कि हाँ भाई क्लाइंट आ गया तो ठीक है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको खुद हाथ पैर मारने हैं तो ग्रुप ज्वाइन करो, गूगल में बिजनेस पे जाओ, फिजिकल जाके पिच करो, ये सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। एंड द लास्ट मेथड इज कोल्ड मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। मतलब अब आपको कोई ग्रुप्स में जाना है, अब आपको कोई फिजिकल जाके बात नहीं करनी है, अब आपको कोल्ड कॉल नहीं करनी है, ना कोल्ड ईमेल करनी है। अब वो क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाओ। इंस्टाग्राम पे ना काफी बिजनेसेस के अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई लोकल बिजनेस है, कोई ब्रांड है छोटा मोटा जिसकी वेबसाइट नहीं है, उनको सबसे पहले वहाँ पे पिच कर दो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। फिर लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ पे काफी बिजनेस ओनर ऐसे हैं जिनके पास वेबसाइट नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई कोच है, कोई कंसल्टेंट है, कोई एजेंसी ओनर है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वेबसाइट नहीं है, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस भी है रियल एस्टेट का, उनको जाके पिच कर दो कि हम आपके लिए वेबसाइट बना के दे सकते हैं इतने चार्ज में। आपको मैंने बताते हुए लग रहा होगा कि यार इससे क्या ही होगा, मतलब इससे क्लाइंट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट बिलीव मी क्लाइंट्स इसी से मिलेंगे। आप वहाँ पे जाके फ्रीलांसर, फाइवर जैसी वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बना के छोड़ दोगे ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ आपको 1 महीने तक कोई क्लाइंट मिल गया। मतलब बहुत कम चांस है आपको कोई क्लाइंट मिल जाएगा, बल्कि इतने महीने तक आपका कोई चांस ही नहीं है आपको कोई क्लाइंट मिल जाए। बहुत लकी लोग होंगे जिनको क्लाइंट मिल जाए, बिकॉज आप रैंक ही नहीं करने वाली आपकी प्रोफाइल, तो कोई फायदा नहीं है आपको, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी टॉप के कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं जो कि रैंक करवा के बैठे हैं अपनी गिग को, एंड वहाँ पे आपको काम नहीं मिलने वाला है। तो आपको खुद आउटरीच करना पड़ेगा बिजनेसेस को, अपने सर्विसेज उनके पास लेके जाओ कि हम आपके लिए ये करके दे सकते हैं। देन वो आपको इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ उनको पता चलेगा आपके बारे में, बिकॉज अभी तो आपके बारे में कोई जानता ही नहीं है। आपको अपने बारे में लोगों को जनवाना पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? जनवाना बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या वर्ड होता है, बट आपको करवाना पड़ेगा कि लोग आपको जाने। यू गेट माई पॉइंट। आपको ये चीज करनी पड़ेगी ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये बंदा वेबसाइट डिजाइन करता है। अब जब तक गली मोहल्ले में आपकी चर्चा नहीं होगी कि हाँ बंदे भाई ये बंदा वेबसाइट डिजाइनर है, तो आपको कौन जानेगा? मैं को पूरे मोहल्ले में जानते हैं कि हाँ ये बंदा क्या क्या काम करता है। जब आपको खुद ही कोई मोहल्ले में जानता है, वो गली के पिछला लड़का नहीं जानता कि ये वेबसाइट डिजाइनर हो आप, तो क्या फायदा आपको वेब डिजाइनिंग का? खत्म। तो द मेन टिप इज जिसके बारे में बात कर रहा था कि अपना प्रपोजल पहले ही रेडी करके रखना, जो भी आपको वेबसाइट में डालना है। मतलब आपके क्या पैकेज होने वाले, 15,000 में आप क्या इंक्लूड करके दोगे, 20 में, 25 में। फॉर एग्जांपल 15 में आप सिर्फ वेबसाइट बना के दे रहे हो, 20 में आप उनको वेबसाइट प्लस SEO दे रहे हो, एंड 25 में आप उनको वेबसाइट प्लस SEO प्लस होस्टिंग, ये सब प्लान बना के दे देना उनको कि आप क्या क्या दे सकते हो। ये पूरा प्रपोजल आपका पहले रेडी होना चाहिए, बिकॉज क्लाइंट कभी भी आपसे ऑन द स्पॉट मांग सकता है, कॉल पे, ईमेल पे, टेक्स्ट मैसेजेस पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी आपसे मांग सकता है कि हमें प्रपोजल भेज दो। और अगर आप उस टाइम बनाने बैठ जाओगे ना, उसको आपने ऑन द स्पॉट नहीं भेजा, तो वो क्लाइंट गया, बिकॉज उनको ना फिर उनके दिमाग से निकल जाएगा, बिकॉज ये हाइपर लीड्स होती है, हाइपर कॉल्स होती हैं। अगर आपको एक बार बात कर ली एंड उन्होंने प्रपोजल मंगवा लिया और आपने 1 या 2 दिन बाद भेजा, तो वो गई डील आपके हाथों से। उसका जितनी मर्जी बार कॉल कर लो, उसने मजाल आपका कॉल उठा लिया। अगर आपने उस दिन भेज दिया तो चांस बन सकता है, तो 50-50 होगा, बट अगर आपने 1 दिन बाद भेजा तो चांस 0 के बराबर आ जाएगा। ये आपको पहले बता देता हूँ। एंड मेक श्योर जो आपको प्रपोजल होने वाला है ना, उस प्रपोजल में दम होना चाहिए। कोई ऐसे कैनवास है या फिर कोई कहीं और से बिठा के बना के चिपका नहीं देना। देखो आपको ना सर्विसेज बनानी आनी चाहिए, मतलब कोई सर्विस है भी नहीं ना, उसको बना के दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट में क्या करते हैं, वी विल पोस्ट एंड एडिट देयर कंटेंट, मतलब उनकी रील्स, उनका जो ग्राफिक पोस्ट है उसको पोस्ट करेंगे, उनको एडिट करेंगे, सब कुछ काम हम करेंगे। बट हम उसे बढ़ा के क्या लिखते हैं, हम उसकी कॉपी राइटिंग, हम उसके हैशटैग सही टाइम पे पोस्ट करेंगे और फलाना ढिमकाना 100 चीजें बना के लिखते हैं। यू गेट माई पॉइंट कि आपको 100 चीजें गिनवानी है, चाहे कर आप 10 ही रहे हो उसमें से, मतलब 10 ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, बट आपको वो गिनवानी 100 है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे होगा, तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। 15, 20, 25 का ऑफर बना सकते हो, या फिर जो भी 10, 15, 20 का ऑफर बना सकते हो। बस अपना उसमें क्रिएटिविटी दिखाना एंड कुछ अपना पर्सनलाइजेशन ऐड करना हमेशा, बिकॉज अपनी निश के हिसाब से कहीं से और उठा के मत चेप देना, बिल्कुल उसका फायदा नहीं होने वाला। एंड इफ यू वांट मैं एक प्रपोजल बना के दिखाऊं फ्रॉम स्क्रैच, तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। अगर सिर्फ इस प्रपोजल वाले बात पे 30 कमेंट्स आ गए तो इसके ऊपर मैं अगली वीडियो बना दूंगा कि हाँ भाई प्रपोजल कैसे बनाते हैं, एंड एक बेस्ट प्रपोजल क्या हो सकता है वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, कि आपको क्या पैकेजेस रखने चाहिए स्टार्टिंग में, इंटरमीडिएट में, एंड अगर आप प्रो लेवल पे हो तो क्या चार्जेस रखने चाहिए, अगर आपके पास केस स्टडीज हैं तो क्या रखने चाहिए, और अगर आपके पास केस स्टडी बिल्कुल नहीं है तो क्या चार्जेस रखने चाहिए, एंड कैसे आपको सर्विस इंक्लूड करनी है, वो मैं सब स्क्रैच बना के दिखाऊंगा। अगर इस वीडियो पे 30 कमेंट आते हैं सिर्फ प्रपोजल के रिगार्डिंग।